कानपुर। एक दिल दहला देने वाला मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग मां को उसके अपने बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया है। पीड़िता शिवदेवी अवस्थी ने जिला अधिकारी से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। शिवदेवी अवस्थी ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा मोहन हरिद्वार में रहता है और छोटा बेटा शिवशंकर उनके साथ ही रहता है। पति की मृत्यु के बाद शिवशंकर और उसकी पत्नी ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें घर से निकाल दिया। पीड़िता के बड़े बेटे मोहन ने भी जिला अधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई और भाभी ने उनकी मां के साथ जो किया है वह बहुत गलत है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़िता और उनके बड़े बेटे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि छोटे बेटे और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मैं मोहन अवस्थी, मैं आज डीएम कार्यालय आया हूं अपनी मां के लिए, क्योंकि मेरी मां को प्रताड़ित किया जा रहा है लगभग 7 सालों से। इनके द्वारा प्रताड़ित ये शिवशंकर अवस्थी और इनकी पत्नी के द्वारा, बोलचाल के द्वारा और इनके ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा, सिखाया जा रहा। मेरे भाई को दारू पीने के लिए पैसा दिया जाता है, वो रोज आके मेरी माँ को मारता है, जुआ खेलता है। उसके सारे गहने बेच दिए और सारे गहने बेचने के बाद उसके बैंक से जो उसकी पति की, स्वर्गीय पति की जो पेंशन आती है वो भी गर्दन दबा दबा के निकाल लिया, दस्तखत करा के, और उसके कान आन सब पर्दे फाड़ डाले और आंखों में जो हमने आंख भी बनवाई थी उसकी भी आंखों की रोशनी चली गई और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके मारने के बाद कई बार मैं किरवाई नगर थाने गया। किरवाई नगर थाने में मेरी ना सुनवाई होने के कारण मैंने डीएम जी के पास मैं आज पेश हुआ और मैं डीएम आवास के पेश होने के बाद डीएम जी ने मुझे सांत्वना दी कि आपकी कार्रवाई पूरी हो गई। कृपया सरकार योगी जी से मेरी ये गुजारिश है और डीएम साहब से गुजारिश है कि आप सिटीजन के तहत एक मेरी माँ का सुरक्षा कीजिए और मेरी माँ का दायित्व मुझे दीजिए, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी का हकदार है मेरी माँ है और कोई नहीं। जब तक माँ जिंदा है उसको कोई नहीं ले सकता, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। इसके लिए हम योगी जी से आभार प्रकट करते हैं और सबने विनय निवेदन करते हैं।